Good afternoon, students. Next question. Two long parallel straight wires A and B are 2.5 centimeter apart in air. They carry current this. देखिए दोनों में करंट का मैग्नीट्यूड अलग अलग है. इन ऑपोजिट डायरेक्शन. करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, पर किसमें कौन सा ये नहीं दिया, बस दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय वायर A ऑन 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर B. ठीक है, ये डायग्राम मैंने बना के रखा हुआ है ना. तो लेट्स से ये मेरा वायर A है और लेट्स से ये मेरा वायर B है. मैंने सपोज किया कि वायर A के अंदर करंट यहाँ जा रहा है और वायर B के अंदर करंट यहाँ जा रहा है. कितना है मैग्नीट्यूड का? 2.5 एम्पियर और इसमें 5 एम्पियर मैग्नीट्यूड. इसकी 10 सेंटीमीटर की जो लेंथ है उसमें हमें वायर A की वजह से इसमें कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जनरेट होगा ड्यू टू वायर A ऑन द 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ B, ये हमें निकालना है. सबसे पहले तो सबसे प्यारा काम करते हैं, डायरेक्शंस निकाल लेते हैं. देखिए ये करंट अगर वायर में से फ्लो करा है तो थंब इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट. तो इस करंट की वजह से इस पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, है ना. ड्यू टू दिस करंट द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वायर B इज वेयर. तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस विल बी हियर. ठीक है, डाउनवर्ड. मतलब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट होगी वायर B पे, वो कहाँ होगी? डाउनवर्ड, ऐसे जनरेट होगी. करेक्ट. तो इसमें मैं बना देती हूँ, क्योंकि ये वायर मैंने पर्पल से बना के रखा है, इसीलिए इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड वायर B पे इफेक्ट करेगी वो भी कहाँ जाएगी? इनवर्ड जाएगी. ठीक है. अब आप देखिए इसकी वजह से, इस वायर की वजह से, इसमें करंट यहाँ पे है, तो इसकी वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी कहाँ पे होगी? इनवर्ड होगी, मतलब अंदर. इसकी वजह से देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड. तो क्योंकि ये वायर ब्लैक है तो मैंने यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से बना देती हूँ. ठीक है. अब ऑफ कोर्स इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, इस वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और दोनों वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो इनवर्ड हो रही है ना. ये इसकी वजह से जनरेट हो रही है और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से इस पे जनरेट हो रही है. करेक्ट. अब क्योंकि करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स भी जनरेट हो रहा होगा. तो आप एक फॉर्मूला तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं फोर्स का, वो कितना होता है? F इज इक्वल्स टू I L क्रॉस B. करेक्ट. ये हमें डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दे देगा, और नहीं तो आप लेफ्ट हैंड रूल से भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं. सपोज हमें इस वाले वायर पे निकालनी है तो मैं पहले इस फॉर्मूले से समझा देती हूँ, फिर लेफ्ट हैंड रूल से भी बता देती हूँ. तो L क्रॉस B, L कहाँ पे? यहाँ पे. दिस द, हम लोग करंट की डायरेक्शन तो लेते नहीं है, तो लेंथ कोई उसकी डायरेक्शन में ले लेते हैं हम लोग. तो लेट्स से दिस इज द लेंथ, यहाँ पे जा रही है, तो L क्रॉस B, B कहाँ है? अंदर की तरफ. तो देखिए मेरे फिंगर को L की डायरेक्शन में ऐसे किया, ये L देखिए फिंगर ऐसे जा रहा है और B अंदर की तरफ, तो L क्रॉस B. देखिए अंगूठा बाहर की तरफ है, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कहाँ आएगा? आउटवर्ड. तो मैग्नेटिक, इसको मैं क्या लिखूंगी? फोर्स ऑन वायर B ड्यू टू वायर A. सिमिलरली यहाँ पे देखिए L क्रॉस B करते हैं तो L ऐसा, मतलब लेंथ ऊपर की तरफ, लेंथ ऐसा, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में हम लेंथ वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट, ये जो लेंथ है वो भी हम उसी डायरेक्शन में ले लेते हैं जहाँ पे करंट की डायरेक्शन है. तो L ऐसा, फिंगर L की डायरेक्शन में, B कहाँ है? इधर अंदर है ना, क्रॉस लगाया ना, तो L क्रॉस B. तो फोर्स कहाँ आया? बाहर की तरफ. तो यहाँ पे फोर्स कहाँ आया? यहाँ पे. कितना आएगा? फोर्स ऑन वायर A ड्यू टू वायर B. अब जिन बच्चों को इससे समझ में नहीं आ रहा वो लेफ्ट हैंड रूल भी अप्लाई कर सकते हैं. देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, ये कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड. ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ द करंट, और थंब इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, डायरेक्शन ऑफ ये कौन है? करंट. ये करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और देखिए थंब इधर डायरेक्शन, फोर्स हो गया. अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे करंट कहाँ जा रहा है? करंट इज इन दिस डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड देखिए अंदर की तरफ, ऐसे ऐसे. ठीक है. देखिए ये जो है डायरेक्शन ऑफ द करंट शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और थंब कहाँ? इस डायरेक्शन में शो हो रहा है. ठीक है. तो दिस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. तो आप इससे भी निकाल सकते हैं. ओके. अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं L क्रॉस B, इसी से वो ड्राइव हुआ है लास्ट के अंदर. एंड एट लास्ट यू विल गेट फोर्स ऑन वायर B ड्यू टू वायर A, क्योंकि ये पूछा है कि वायर A उसकी 10 सेंटीमीटर लेंथ पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा, जो हमने देखा यहाँ पे हो रहा है. दैट फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई
I1 I2, I1 क्या है, लेट्स सपोज दिस इज माई I1, लेट्स सपोज दिस इज माई I1 एंड लेट्स सपोज दिस इज माई I2. ओके, तो I1 इंटू I2 इंटू लेंथ है ना, कितने सेंटीमीटर की लेंथ पे आपको दे के रखिए, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम. ये देखिए इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2.5 सेंटीमीटर. तो सारी चीज़ें मैं यहीं पे कन्वर्ट कर लेती हूँ. 2.5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने जाएंगे तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. और लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर. तो 10 सेंटीमीटर को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10⁻2 मीटर आ जाएगा. बस सब कुछ हो गया. अब यहाँ पे फटाफट वैल्यूज वी विल पुट. तो F इज इक्वल्स टू बी ए विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट. अच्छा, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7. तो यहाँ पे सारी वैल्यू रख देती हूँ. 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड 2 पाई इंटू I1 I2 की वैल्यू 5 इंटू 2.5 है ना, 5 इंटू 2.5 ये 2.5 है, इंटू 10 इंटू 10⁻⁻2 क्योंकि लेंथ की कितनी है, 10 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई डी कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁻2. कट कर देते, जो हमारी चीज़ कट हो रही है, ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, पाई से पाई चला गया, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 बच गया. ठीक है, तो 2 5 ज़ा 10 और 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100. करेक्ट. देखिए ये वाला 2, ये वाला कितना आएगा हमारे पास, ये 2 यहाँ से बचा, इंटू ये 5 यहाँ से बचा, इंटू ये 10 यहाँ से बचा, इंटू 10⁻⁻7. तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और 100, यानी 100 इंटू 10⁻⁻7. इसको आप प्यार से लिखेंगे, साथ में से 2 गए तो कितने बचे, 5 बचे, -5. ये कितना आ जाएगा, फोर्स, इतना फोर्स आ जाएगा. ठीक है, तो फोर्स ऑन वायर बी ड्यू टू ए इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन्स. सो होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल.